सुनील, क्लियर हो रही है बात? वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल को रोकने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? अब होगा क्या एट द एंड, जो पार्टिकल था वो अपने वाले को रोकेगा, वो उसको अगले वाले को रोकेगा, उसको अगले वाले को रोकेगा। तो सबसे लास्ट में कौन रुका? खुशी? सर जो बिल्कुल सेंटर में लेयर होती है। जो बिल्कुल सेंटर में लेयर होती है। ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, जो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रोकता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी और विस्कस ड्रैग। जो उसको एक दूसरे के ऊपर से चलने से रोक रही है, उसको क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। क्या नाम बोलते हैं इसको? विस्कोसिटी। हम लोग छोटे होते एक गेम खेलते थे, चेन चेन, याद है? यस सर। अब मेरे को आप सब बताओ कि जब हम वो गेम खेलते थे चेन चेन, तो उसमें क्या होता था कि जब आप पहले अकेले थे, फिर आप किसी को पकड़ लेते हो, वो आपके साथ हाथ पकड़ के रोक चलता है, यस नो? आप जैसे चेन ना लेते एक दूसरे के साथ, उसमें क्या कंडीशन होती है कि जब किसी और को आउट करना है तो चेन बंद होनी चाहिए, यस नो? यस सर। ठीक है ना? अब ये देखो, अगर मैं अपने टाइम में थोड़ा सा थोड़ा नहीं काफी हेल्दी था, तो मैं भाग नहीं पाता था। तो अब चेन 10 लोगों की बन गई, 10 में से 9 बिल्कुल फिट है, जो है तेज भाग सकते हैं, और मैं सबसे मोटा, मैं नहीं भाग पाता था। क्लियर? अब तुम्हारे भी तो फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई एक ऐसा जरूर मिलेगा जो भाग नहीं पाता। वो तुम्हारी पूरी चेन को स्लो करता है। यस सर। ठीक है ना? अब होता क्या है, अब लास्ट के जो कॉर्नर्स हैं वो पकड़ सकते हैं, बीच वाले में तो दोनों हाथ पकड़ रखे हैं, यस और नो? यस सर। अब ये बताओ कि जब वो कॉर्नर वाला, मैं 10 लोगों की चेन है, मैं 7th पर्सन था, मैंने क्या कॉर्नर वाले को रोका? यस और नो? सर क्या? मैं 7th था और मैं सबसे कमजोर था, बिल्कुल ही तेज भाग सकता था, तो क्या मैंने कॉर्नर वाले को रोका? यस और नो? यस सर। बिल्कुल। मैं 7 था, इधर से 6 को रोका, 6th ने 5th को रोका, 5th ने 4th को रोका, 4 ने 3rd को रोका, 3rd ने 2 को रोका, 2 ने 1 को रोका, तो इनडायरेक्टली धीरे धीरे सारे स्लो हो गए। अब जब आपने ग्लास लिया पानी का, उसमें चम्मच मारा, तो वो पानी की जो लेयर्स थी उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी। ठीक है? उसके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सबसे आउटर मोस्ट था वो ग्लास के साथ टच करने के कारण रुक गया। आई बात समझ में? वो ग्लास के साथ टच करने के कारण रुक गया। ठीक है? बोलो। तो उसने अपने अगले वाले को रोका, उसने अपने अगले वाले को रोका, उसने अपने अगले वाले को रोका, जिस तरीके से वो चलते रहे, और सबसे लास्ट में बिल्कुल सेंटर वाला रुका। बोलो यस और नो? दिस इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग एंड इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, जो लिक्विड में होती है। ठीक है? बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर। अब क्वेश्चन ये है बेटा, कहता जो विस्कोसिटी है या विस्कस ड्रैग है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? आप समंदर देखते हो, समंदर में टाइड्स आती हैं, कोई बता पाएगा कि टाइड्स कैसे आती हैं, क्यों बनती है वो टाइड्स?
सर कभी विंड के वजह से, अगर ज्यादा विंड चले, या फिर मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। मून की ग्रेविटेशनल पुल, वेरी गुड आंसर तुम्हारा ना, बट वो हमें रेयरली मिलती है क्योंकि वो सुबह शाम मिलती है ना, 12 बजे रात के, और क्योंकि हाई टाइड लो टाइड। मैं जो टाइड्स जो नॉर्मल बात कर रहा था, दैट इज ड्यू टू द एयर। जब हवा चलती है तो हवा अपने साथ साथ पानी को भी चला रही है, ठीक है, क्योंकि हवा चल रही है, उसके मॉलिक्यूल्स पानी के साथ टच करके आएंगे, वो भी साथ चलेंगे। गॉट इट बच्चे? यस सर। ओके। अब समंदर ऊपर की लेयर तो चलनी शुरू होगी, नीचे की लेयर क्या है, रेस्ट पे पड़ी है कि वो भी चल रही है? सर रेस्ट पे है। वो क्यों नहीं चल रही? सर क्योंकि एक तो एयर का फोर्स जितनी लेयर को हिला पा रहा है, बाकी की उससे ऑपोजिट, मतलब वो रेस्ट पे है, उसके नीचे वाली लेयर तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसको कम कर रही है, उसके मोशन को। वेरी गुड। अब समंदर के ऊपर के लेयर तो पानी से चल पड़ी, हवा से, उसके नीचे वाला भी चल पड़ा, नीचे वाला भी चल पड़ा, जैसे से नीचे आ रहे हो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती रही, और वो उसका लास्ट तक तो हिलता भी नहीं है समंदर नीचे तक। यस और नो? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, विस्कस ड्रैग, ठीक है। इन्हीं फैक्टर्स को यहां पढ़ना है हमने। जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी v है, तो जैसे से हम नीचे आ रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, और बिल्कुल ग्राउंड है, जैसे समंदर बिल्कुल नीचे, वो चल भी नहीं रहा। आई बात समझ में नहीं आई? तो दिस वो ये कहता है कि तो अगर मैं इस चीज को समझने की कोशिश करूं तो दिस इज अ ग्राउंड, तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, तो अगर ये वेलोसिटी v है तो इसकी v प्लस dv है। अगर इसकी हाइट x है तो इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस dx। तो इन दोनों लेयर के बीच में एक f लगेगा। f क्या है? विस्कस ड्रैग। ड्रैग मतलब जो चीज रोक रही है, ड्रैगिंग फोर्स है ये, विस्कस ड्रैग। It is a dragging force which will act between the layers of the liquid. It is a dragging force which acts between the layers of the liquid which acts between the layers of the liquid and termed as viscosity. Terms as viscosity. It can be measured. It can be measured as it can be measured as okay, it can be measured as the strength of intermolecular forces. Strength of intermolecular forces. More is the intermolecular forces. I repeat, more is the intermolecular forces. More is the viscosity. More is the intermolecular forces. More is the viscosity. ठीक है, विस्कोसिटी को हिंदी में लिखो गाढ़ापन। क्या लिखो? गाढ़ापन। गाढ़ापन मतलब थिकनेस। फॉर एग्जाम्पल,
We take 3 liquids, Fevicol, gum and water. Fevicol, gum and water. ठीक है? Gum as in? गम एंड वाटर. फेविकोल ले ली, गम ले ली और वाटर ले लिया. गम देखते हो ना, वो गोंद जिसको बोलते हैं हिंदी में अपन. देखिए, एक फेविस्टिक होती है, एक फेविगम होती है. सर ट्रांसपेरेंट कलर की ब्लू बॉटल में आती है. बिल्कुल बिल्कुल वही चीज. अब आप बताओ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा विस्कस कौन है? सर फेविकॉल. फेविकोल. और सबसे ज्यादा गाढ़ी कौन है? सर गाड़ी मतलब विस्कोसिटी और गाड़ी सेम चीज नहीं हुई. हाँ वही ना. तो सबसे ज्यादा अपन हिंदी में जब हम बात करते हैं बहुत गाढ़ी होगी. सर फेविकॉल है. फेविकोल है ना. क्लियर है? यस सर. सबसे ज्यादा मुश्किल कौन है मूव करवाना? सर फेविकॉल. फेविकोल. तो जितनी विस्कोसिटी ज्यादा उतना चीज गाढ़ी ज्यादा. ठीक है? उतना उसको मूव करवाना मुश्किल, उतनी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा. ठीक है भाई. तो जिस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है वो उतना ज्यादा गाढ़ा होता है, उतना उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, उतना उसको मूव करवाना डिफिकल्ट है हमारे लिए. अब बताओ, क्लियर हुई बातें जो मैं बता रहा हूं? यस सर. ठीक है ना. तो ये विस्कस ड्रैग यानी कि विस्कोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है? यहां से अगर हम बात करें तो जो विस्कस ड्रैग है F, that depends upon area, that depends on area A and dV by dx. dV by dx is called as velocity gradient. velocity gradient. ये डायग्राम मैं बना चुके थे, रब कर दूं? Yes, sir. ठीक है ना. ग्रेडियंट वर्ड कब यूज करते हैं बेटे? मैं साइड पे अलग सर टेक्सचर के लिए. नो. ग्रेडियंट लिखो बेटा. द वर्ड gradient is used for those physical quantities which change with respect to distance. Those physical quantities which change with respect to distance. जो चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है उनके लिए ग्रेडियंट वर्ड यूज किया जाता है. ठीक है? जो चीज डिस्टेंस चेंज होती है उसके लिए ग्रेडियंट यूज किया जाता है. ठीक है? यहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट क्यों बोला? जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को किक मारो तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी थ्रू आउट के चेंज होगी?
बोलो। तो चेंज होती है। चेंज होती है नहीं होती? तो वो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो इसलिए मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख सकता हूं। सिमिलरली अभी हमने देखा कि जैसे जैसे मैं ऊपर आ रहा हूं वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है ना। लिक्विड की टॉप लेयर में वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे लेयर वेलोसिटी कम है, तो वेलोसिटी चेंजेस विद डिस्टेंस। तो क्या लिखा? डीवी बाई डी एक्स, इसलिए लिखा। बोलो, क्लियर बात? बोलो यस और नो, क्लियर पता लगा? तो डीवी बाई डी एक्स क्यों लिखा? ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू A डॉट डीवी बाई डी एक्स। F इक्वल टू कांस्टेंट ईटा लगाएंगे, A डीवी बाई डी एक्स, और बुक्स में यहां पे नेगेटिव साइन भी लगा होगा, बुक्स में यहां पे नेगेटिव साइन भी लगा होगा, ठीक है। चेक करो बेटा, तो लिखे आगे, नेगेटिव साइन सिग्निफाई दैट negative signs signify that the dragging force is opposite, the dragging force is opposite dragging force is opposite to the direction of motion, dragging force is opposite to the direction of motion, ठीक है। dragging force is opposite to the direction of motion, ठीक है ना। eta is called as constant of proportionality, constant of proportionality, और उसका नेम क्या रखा गया? नाम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या नाम रखा गया? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ठीक है। सबसे पहले यूनिट्स बनाए ईटा क्या? यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट्स ऑफ ईटा। इधर न्यूटन है बेटा फोर्स, ठीक है, इधर ईटा है, एरिया मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मीटर, ये मीटर मीटर कटा, न्यूटन इज ईटा इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड। मीटर स्क्वायर नीचे ले और सेकंड ऊपर ले जाओ,
Newton upon meter square into second eta. Newton upon meter square is Pascal. Pascal second. तो हम पास्कल सेकंड को यूनिट यूज करेंगे यहाँ पे. यूज पास्कल सेकंड. ठीक है, डायमेंशंस बनाओगे. चलो शाबाश बनाओ, देखें कितना याद है किसको. डायमेंशंस बनाओ. सर ml -1 L -1 T -1. वेरी गुड. ml -1 t -1 सबकी बन गई कि मैं बना के दूं. इधर देख, न्यूटन ml t -2 सेकंड t डिवाइड बाय L2. एक L एक L कटा तो बन जाएगा m, नीचे से ऊपर जाके -1 t -1 ml -1 t -1. ठीक है. अब मेरे को डिफाइन करना है बेटा जी. पूरा बोर्ड क्लीन कर दो एक बार. F equal to eta a dv by dx. अगर एरिया 1 हो जाए और dv by dx भी 1 हो जाए तो F equal to eta आ जाएगा नहीं आ जाएगा. चेक करो. 1 into 1 eta equal to F. तो अगर मेरे को डिफाइन करना है तो डिफाइन coefficient of viscosity क्या लिखेंगे. coefficient of viscosity is defined as equal to tangential force required to maintain a unit velocity gradient between two parallel layers of liquid having unit area of cross section ठीक है. यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट having unit area of cross section. क्लियर बेटे. इसके SI यूनिट्स लिखो. SI यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी it is Pascal second. SI units of viscosity is Pascal second.
और डेकापॉइस और डेकापॉइस SI units of viscosity. It is Pascal second या डेकापॉइस CGS units of viscosity. It is poise. CGS unit of viscosity is poise. ये जो poise है ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। फिजिक्स में हम शुरू से क्या कहते रहे कि हमें सारा न्यूमेरिकल एसआई में करने के सीजीएस में करने होते हैं, एसआई में। एसआई में। लिक्विड इन मोशन सिर्फ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सारे न्यूमेरिकल हम सीजीएस में करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो लिख रहे द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर poise which are CGS. The most common unit of viscosity are poise which are CGS. Hence we prefer to do all the numericals of liquids in motion. Hence we prefer to do all the numericals of liquid in motion in CGS system. In CGS system, ठीक है। 1 decapoise is equal to 10 poise. 1 decapoise is equal to 10 poise. Now viscosity स्केलर है बेटे, वेक्टर नहीं लिख देना के उठा के, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि विस्कोसिटी, हम बार बार कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं यूज करेंगे, हम विस्कोसिटी यूज लिखेंगे, ठीक है, एक ही बात है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पूरा बोर्ड क्लीन कर दूं? यस पूरी +1 पूरी +2 में सिर्फ लिक्विड इन मोशन है जिसमें हम सीजीएस में करना प्रेफर करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, कंपेयर सॉलिड फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन। कंपेयर सॉलिड फ्रिक्शन एंड लिक्विड फ्रिक्शन। सबसे पहले क्या करें, सिमिलैरिटीज, दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो 2-2-3-3 लिखेंगे। पहले लिखो सिमिलैरिटीज। नंबर 1, both come into play whenever there is a relative motion. Both come into play whenever there is a relative motion, ठीक है। whenever there is a relative motion, both opposes motion, both arises due to इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण अराइज होती हैं। बोथ कम इनटू प्ले व्हेन देयर इज relative motion, both opposing motion, both arising due to intermolecular forces, ठीक है। सिमिलैरिटी इज डन। नेक्स्ट इज डिससिमिलैरिटीज।
अब सॉलिड फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? एरिया पे, याद है ना? सॉरी, फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, और इसके फॉर्मूले में एरिया आ रहा है F इक्वल टू ईटा ए dv by dx। तो सिमिलरिटी में दिस वे सबसे पहले लिखो, सॉलिड फ्रिक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन एरिया, solid friction do not depend on area, whereas liquid friction does, liquid friction depend करती है, solid friction depend नहीं करती है। नंबर 2, solid friction do not depend on velocity, liquid friction does। Clear? Number 3, solid friction depends on normal reaction, liquid friction do not।